हाय एवरीवन। मैथ्स की दुनिया द मैथ रेल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो लेना देना है वो नंबर्स के साथ में है। अब जब बात नंबर्स की हो रही है तो हमें पता है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो इन 10 बेसिक डिजिट से मिलके बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सारे नंबर जो है वो इन डिजिट्स या इन नंबर से मिलके ही बनते हैं, है ना। अब लेट से कि कोई बंदा आता है हमारे पास, है ना, और उसने आके हमें एक नंबर दे दिया 5792850, है ना, और हमसे पूछने लगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या। ठीक है, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या। फिर हमसे पूछने लगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या, है ना। तो उसने हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो हमने उसको बोला कि रुको थोड़ी देर, अभी बता देते हैं ये किस नंबर से डिविजिबल है या किससे नहीं है ना। तो कोई नंबर दिया हो और हमें ये पता करना हो कि वो नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो बता देंगे, है ना। तो बेसिकली जो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो इन नंबर्स के लिए डिफाइन किए गए हैं, है ना। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कि किस नंबर के लिए कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है ना। तो सबसे पहले बारी आ जाती है जीरो की, है ना। अब हमें कोई जीरो से डिवाइड करने को बोले ना तो उसके पैरों में पड़ जाना भाई। ठीक है, हाथ जोड़ लेना उसके आगे, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं होता, है ना। अगर हमें कोई बोले कि नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो हम बोलेंगे कि कुछ नहीं है भाई, जीरो से डिवाइड करना मतलब नॉनसेंस। जीरो से डिविजिबिलिटी की तो कभी बात ही नहीं की जाती। ठीक है, तो जीरो के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, क्योंकि जीरो से कभी डिवाइड करते ही नहीं है मैथ्स में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है वन की, है ना। वन तो प्रभु है। ठीक है, प्रभु का मतलब सभी को डिवाइड कर देगा भाई। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन, है ना। तो प्रभु भगवान तो ऐसे ही होता है, सबको देता है, किसी से लेता नहीं है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन। ठीक है, तो वन से तो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, तो इसके लिए तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब थर्ड नंबर पे बारी आती है टू की, है ना। तो कौन से नंबर्स टू से डिविजिबल होंगे। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस नंबर का यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट, है ना, नंबर का यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 इनमें से होगा ना, तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 34, लास्ट में 4 आ गया ना तो टू से डिवाइड होगा। अब अगला ले लो थ्री, लास्ट में 0 2 4 6 8 में से नहीं आया तो टू से डिवाइड नहीं होगा। 356, लास्ट में 6 आ गया, 0 2 4 6 8 में से आ गया ना, तो नंबर जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा, है ना। टू से डिवाइड होने वाले नंबरों को हम इवन नंबर से भी बोलते हैं। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट पे है 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, है ना। इसके बाद बारी आती है तीन की। अब तीन जो है ना, तीन और नौ का डिविजिबिलिटी रूल सेम है ना। इनके बीच में तो भाई बहुत प्रेम है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो है दोनों ने सेम रख रखा है। इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम कर लो। जो भी गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम कर लो। अगर वो सम 3 से या 9 से डिवाइड हो गया, मतलब 3 से डिवाइड हो या 9 से हो, तो वो नंबर 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 356 ले लेता हूँ मैं एक तरह से, है ना। तो इसके डिजिट्स का जो सम है वो क्या आ गया, 3 + 5 + 6, तो ये हो गया 6 5 11 और 3 14, है ना। अब 14 जो है वो ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना ही 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है 356, 356, या ये ना तो 3 से डिवाइड होगा ये ना 9 से डिवाइड होगा, है ना। इसी जगह अगर 357 होता तो इसके डिजिट्स का सम क्या आ जाता, 15। 15 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। इसका मतलब 15 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है, 9 से नहीं है ना। तो 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये जो भी गिवन नंबर है वो चाहे कितनी भी डिजिट्स का हो उसके डिजिट का सम कर लो। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो गया तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, और अगर वो सम 9 से डिवाइड हो गया, है ना, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये तो होगी 3 और 9 की बात, है ना। अब 4 नंबर पे आता है चार का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फोर का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर हो
अगर कोई नंबर हो विद 3 और मोर डिजिट्स, 3 डिजिट या उससे ज्यादा का कोई नंबर हो, ठीक है, तो वो नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, जब डिजिट्स लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड हो जाए, है ना। द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गई तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 512 है ना, लास्ट की 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है, 12, 12 से 4 से डिवाइड होता है ना, तो 512 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक और बोलते 397, है ना। अब 397 की लास्ट में की 2 डिजिट है 97 बना रही है ना, तो 4 से 97 डिवाइड नहीं होता, तो ये 397 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, लास्ट की 2 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अब जैसे 3 का 9 से रिश्ता था ना, वैसे ही 4 का जो है वो 8 से रिश्ता है ना। बस इनके 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा सा ही फर्क है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 8, है ना। जैसे कि 3512, लास्ट के 3 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है, 512, 512 8 से डिविजिबल है क्या, 8 6 48 और 8, ठीक है, 8 चौके 32, है ना। तो लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है ना। तो ये हो गया 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 5वें नंबर पे आता है 5, है ना। एक बार के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ के देखो, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, पंजू पंजू 25, है ना, ऐसे चलता रहेगा ये। तो एक चीज ऑब्जर्व करने की, जो 5 की जो टेबल है ना, उसमें जो भी नंबर आ रहे हैं ना, उनके यूनिट प्लेस पे 05 05 05 बार बार में रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर जो भी गिवन नंबर है उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 3550, है ना, लास्ट में 0 आ गई मतलब 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 2755, लास्ट में 5 आ गया, 3755 सॉरी, तो लास्ट में 5 आ गया, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया ये, है ना। अब बारी आती है छठे नंबर पे 6 की, है ना। अब 6 देखो, 6 जो है ना वो दो नंबर से मिलके बना है, 2 और 3 से, है ना। 6 जो है वो 2 और 3 से मिलके बना है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी गिवन नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल हुआ एंड 3 से डिविजिबल हुआ तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जो भी गिवन नंबर है वो 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए, तब जाके 6 से भाग होगा, है ना। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। जैसे कि 326 ले लेते हैं, है ना। अब 326 है, ये क्या 2 से डिविजिबल है, लास्ट में देखो 0 2 4 6 8 में से, है ना, तो ये 2 से तो हो गया। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, इन ये जो नंबर है ना इसके डिजिट का सम कर लो, 3 + 2 5, 5 और 6 11, है ना। डिजिट्स का सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, मतलब 326 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा भाई, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 7वें नंबर पे आ गया 7 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या। मान लो हमें एक नंबर दे रखा है 357, है ना। अब हमें करना क्या है, लास्ट का जो डिजिट है या जो यूनिट प्लेस है उसका 2 टाइम्स कर लेना है ना। 2 टाइम्स का मतलब ये हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। तो और लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के जो बाकी का नंबर बचा है ना, उसमें से उसको 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, 34 35 माइनस 14, है ना। ये कितना बचा, 21, ठीक है। अभी 21 देखो, 21 7 से डिविजिबल है ना, 21 7 से डिविजिबल है इसका, तो ये जो पूरा नंबर है 357 ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। वैसे करके भी देख सकते हैं, 7 पंजू 35 और 0 7 1 7, है ना।
तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट का जो डिजिट है उसका 2 टाइम्स कर लो, और उस लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के जो बाकी का नंबर बचा ना उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, फिर जो नंबर निकल के आएगा ना, अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमने 0 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब लास्ट में बारी आती है 10 के डिविजिबिलिटी रूल की। जैसे हमने 5 का पहाड़ा पढ़ के देखा था ना, वैसे अगर 10 का पहाड़ा हम पढ़ के देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 10 के टेबल में जो जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनके लास्ट में 0 आ रहा है ना। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस जो है वो 0 होना चाहिए भाई। लास्ट में अगर 0 है तो हमारा जो है वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमें जो स्टार्टिंग में जिस बंदे ने नंबर दिया था ना, चलो अब उससे उससे बातचीत करते हैं ना, उसको बताते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। ठीक है, 1 से तो होगा, 0 की बात ही नहीं करेंगे। 2, 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए ना। तो ये लास्ट में 0 आ गई ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर डिजिट्स का सम, जो भी गिवन नंबर है उसका डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। आओ इनका डिजिट्स का सम करके देखते हैं। तो 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36, 36, है ना। 36 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद बारी आती है 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं, लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। लास्ट की दो डिजिट्स में आया है 50, 50 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाई 4, है ना। अब बारी आती है 5 की। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 पंजा होना चाहिए, है ना। तो लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है 6 की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब बारी आती है 7 की, है ना। 7 का तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, वो आप खुद ट्राई करके देखना एक बार, इस नंबर पे 7 वाला डिविजिबिलिटी रूल खुद ट्राई करके देखना कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल में रिमेंबर करा देता हूँ। लास्ट की जो डिजिट है ना, उसका ट्वाइस करो, बाकी का जो नंबर बच गया उसमें से घटा दो, फिर चेक करो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है ना। नंबर बड़ा है तो ये प्रोसेस सेम रिपीट कर दो, है ना। ठीक है, तो 7 से हो गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं, ठीक है, 8 से भाग करके देख लो, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है ना। तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अब बारी आती है 9 की, है ना। ठीक है, तो इसका सम कितना आया था, 36 आया था ना डिजिट्स का सम। तो 36 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब बारी आती है 10 से डिविजिबिलिटी देखने की। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, इसकी लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमें पढ़ाए हैं, वो आपके लिए आपकी स्टडी में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।